Assalamualaikum and welcome to another session of our emergency preparedness program. It's me Alina Javed और आज का जो हमारा टॉपिक है it is hypertension. सो बेसिकली हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जो कि ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से होती है, जिसकी वजह से जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं लाइक हार्ट, किडनी एंड ब्रेन, उनको कम ब्लड फ्लो मिलेगा, जिसकी वजह से वो पर्सन शॉक में भी जा सकता है, ऑर्गन फेलियर या ऑर्गन डिसफंक्शन भी हो सकता है और इवन के डेथ भी हो सकती है अगर उसको टाइमली मैनेज नहीं किया जाएगा। अब अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो अगर आपने किसी का बीपी मेजर किया और वो सिस्टोलिक प्रेशर 90 से लेस देन आ रहा है, इट मीन्स कि वो पर्सन हाइपरटेंशन की स्टेट में है। इसकी वजूहात क्या है हाइपोटेंशन की? हाइपोटेंशन हाइपोवोलेमिया की वजह से हो सकता है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। अब ऐसा ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत ही ज़्यादा स्वेयर ब्लीडिंग हो रही है किसी की टांग से या बाजू से, तो जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बॉडी के अंदर कम हो जाएगा और इवेंचुअली वो पर्सन हाइपरटेंशन की स्टेट में चला जाएगा। इसके अलावा डिहाइड्रेशन के पानी की बहुत कमी हो गई है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो जाएगा। इसके अलावा इसके कुछ कॉजेज़ कार्डियोजेनिक भी हो सकते हैं लाइक हार्ट फेलियर की वजह से या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से। इसके अलावा द वेरी इंपॉर्टेंट जो कि कॉज है सेप्टिक शॉक। फॉर एग्ज़ाम्पल के इन्फेक्शन पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो गई है। अब जब कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड होती है, फैलती है बॉडी में, तो वो केमिकल्स रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो ब्लड वेजल्स हैं, जो कि खून की नालियाँ हैं जो कि थ्रू आउट द बॉडी ब्लड सप्लाई कर रही हैं, वो वाइडन हो जाएंगे, उनका एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाएगा। इसके अलावा एनाफाइलैक्सिस है किसी एलर्जी की वजह से और कुछ मेडिकेशंस की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है और वो हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन्स हैं, जो भी डॉक्टर ने उनको रेकमेंड किए हैं एंटी हाइपरटेंसिव्स, वो बहुत ही ज़्यादा डोज में ले रहे हैं जितनी उनको नहीं लेनी चाहिए, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर इतना ड्रॉप कर जाएगा कि वो हाइपरटेंशन की स्टेट में चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ सेडेटिव्स भी हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। अब आपने इसको पहचानना कैसे है? सबसे पहले तो ये कि अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं या बेहोश हो रहा है या नीम बेहोशी की हालत में है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत कम है और ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन होती है। अब जब ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी, ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, तो आपका ब्रेन कन्फ्यूजन का, डिजीनेस का, फेंटिंग का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उसका जो फंक्शन है वो इम्प्रॉपर हो चुका है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगी, चक्कर आएंगे और नीम बेहोशी में भी वो इंसान जा सकता है और स्किन बहुत ठंडी पड़ जाएगी। अब ऐसा भी क्यों है? क्योंकि खून की रफ्तार बहुत कम है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ठंडी हो जाएगी। एंड ऑल्सो अ डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। जब डिहाइड्रेशन है, ब्लड वॉल्यूम कम है, पानी की बहुत कमी है, तो यूरिन आउटपुट भी इवेंचुअली डिक्रीज़ कर जाएगा और पल्स बहुत रैपिड होगी, क्योंकि हार्ट को ब्लड कम मिल रहा है, लेकिन उसको ब्लड जो फ्लो है उसको कंपनसेट करने के लिए, ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए, ब्लड जो उसके अंदर है उसको मेंटेन रखने के लिए उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। वो तेज़ी से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पल्स है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। अब जो हमारा मेन फोकस है कि हाइपरटेंशन को आपने ट्रीट कैसे करना है, फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या देना है, एज अ लेमैन आप क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपने उस पेशेंट को, उस शख्स को नीचे लेटाना है बिल्कुल फ्लैट जगह पर। उसके बाद उसकी दोनों टांगों को ऊपर की तरफ उठाना है 45 डिग्री के एंगल पर। अब इससे क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है वो बैक की तरफ आएगा और हार्ट की तरफ आएगा। जो ब्लड फ्लो बैक होगा तो थोड़ा सा जो ब्रेन तक पहुंचेगा, हार्ट तक पहुंचेगा, तो थोड़ा वो इंसान जो है वो जो अनकॉन्शियस था वो कॉन्शियस हो जाएगा और थोड़ा वो अपने होश संभालेगा। देन एयरवे एंड ब्रीथिंग आपने चेक करनी है और फिर ऑक्सीजन देनी है अगर ज़रूरत है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। उसके बाद है आईवी फ्लूइड्स, नॉर्मल सलाइन आपने देना है अगर तो आप किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या करते रहे हैं, या आप ख़ुद डॉक्टर हैं या आप नर्स हैं, तो ही आप आईवी दे सकते हैं। कोई ले पर्सन आईवी नहीं दे सकता। देन स्टॉप एनी बीपी लोअरिंग ड्रग्स। आपने अगर वो कोई बीपी लोअरिंग ड्रग्स ले रहे हैं तो आपने फ़ौरन से वो स्टॉप कर देनी है ताकि ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल ना हो। एंड देन आपने एम्बुलेंस को या डॉक्टर को कॉल करनी है।
अब हम देखते हैं कि जब हाइपोटेंशन है तब आपने नॉर्मल सलाइन क्यों देना है। सो बेसिकली जो नॉर्मल सलाइन है इट इज़ 0.9% NaCl एंड IV फ्लूइड, जो कि बहुत ही क्लोजली रिजेंबल करता है सॉल्ट वाटर कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन ब्लड से। अब हमारे अंदर हमारे जो खून है उसके अंदर भी वाटर और सॉल्ट दोनों हैं, तो जो नॉर्मल सलाइन है वो उस सॉल्ट और वाटर के जो कंपोजिशन है उसके साथ बहुत मैच करता है। अब बहुत से हाइपरटेंशन के केसेस में जो उसकी वजह होती है वो हाइपोवोलेमिया ही होता है, जब ब्लड या फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा कम हो जाए, डिहाइड्रेशन की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से, डायरिया जो की वजह से, या वॉमिटिंग उल्टी बहुत ज़्यादा आने की वजह से। अब जब हम नॉर्मल सलाइन देते हैं IV के थ्रू तो वो डायरेक्टली आपको जो ब्लड वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो आप ब्लड है वो हार्ट तक ज़्यादा पहुंचता है, तो हार्ट ज़्यादा पंप करता है ब्लड को, तो जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही नॉर्मलाइज हो जाता है, अपनी नॉर्मल जगह पे आ जाता है। अब फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो ऑफ शॉक जो है ड्यू टू अ लो ब्लड प्रेशर इज़ IV फ्लूइड्स। इसको आपने याद रखना है कि फ़र्स्ट लाइन मैनेजमेंट अगर हाइपोटेंशन की स्टेट में आपने नॉर्मल सलाइन ही देना है, बट ये भी अगर कोशिश करें कि हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर दें, या अगर तो आप ट्रेंड हैं, आपने कोई इमरजेंसी का कोर्स किया है, फ़र्स्ट एड का कोर्स किया है, या आप प्रैक्टिकल स्किल्स आप ले चुके हैं तो ही आप ये दें। अब इसकी डोज कितनी देनी है? टिपिकली 500 ml बोलस आप फ़ौरन देंगे एंड देन आप उसको मोनीटर करते रहेंगे। अगर ब्लड प्रेशर इम्प्रूव करता है तो वो फ्लूइड कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर इम्प्रूव नहीं करता देन आप वेसोप्रेसर ड्रग्स देंगे, जो कि जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं उनको थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो थोड़ा सा बेहतर होगा। इसके एग्जांपल में है नॉरएड्रेनालिन। अब पहली चीज़ ही ये आती है कि आप किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही प्रिवेंशन की तरफ आएंगे तो यकीन आपको इन फ्यूचर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो सबसे पहली चीज़ कि आप हाइड्रेटेड रहें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, 8 से 10 गिलास दिन में पानी पिए, जो कि इक्वल है 2 लीटर्स के। इसके अलावा कि थोड़ा खाना खाएं, सुन्नत के मुताबिक भी यही है कि आप अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाना खाएं, तो उसी को फॉलो करते हुए आप एकदम से ज़्यादा नहीं खाएं, बल्कि दिन में 3-4 मील्स रख लें और थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें। इससे आपका डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होगी। एंड देन सॉल्ट को इंक्रीज़ कर दें। अब सॉल्ट को आपने इंक्रीज़ क्यों करना है अगर तो आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं? क्योंकि सॉल्ट वाटर को बेसिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब जब वो किडनीज़ में जाएगा तो वाटर अंदर रिटेन रहेगा, और वाटर रिटेन होगा, वाटर ज़्यादा होगा तो फिर ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाएगा। इसके अलावा सडन पोजीशन चेंजेस को आप अवॉइड करें, आराम से उठें, आराम से बैठें, आराम से करवट लें, और अगर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हैं तो आप उन्हें ज़रूर पहनें। अब इसमें घर में ट्रीटमेंट वही है जो कि आपको पहले फ़र्स्ट रिस्पांस बताया है मैंने, कि आप उस शख्स को लिटा दें, देन उसकी लेग्स को एलिवेट करें, उनके कपड़े अगर उन्होंने टाइट पहने हुए तो आप उन्हें लूज़ कर दें, अगर उन्होंने कोई हाथों में कुछ, गले में कुछ ब्रेसलेट्स इस तरह की चीज़ें, कोई ज्वेलरी पहनी है जो कि उनको अनकम्फर्टेबल कर रही है, तो आप वो सब कुछ उतार दें। एंड देन उनको ORS दें जो कि डिहाइड्रेशन में आप देते हैं, जिससे थोड़ा सा वाटर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा बॉडी के अंदर, और उन्हें गर्म रखें एंड देन इमरजेंसी को कॉल करें। सो इस सब का कंक्लूजन यही है कि जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है या हाइपोटेंसिव इमरजेंसी है, दोनों ही इमरजेंसीज लाइफ थ्रेटनिंग हैं, और अगर आप फौरी तौर पर ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो उसका एंड रिज़ल्ट डेथ ही निकलता है। सो अर्ली उसको रिकग्नाइज़ करें और करेक्ट रिस्पॉन्स दें जो कि बनता है, एंड देन इस तरह से आप उनकी जान को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।